कॉल कर रही हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हाँ मैं तमाबिल गांव से सोनाली दास बोल रही हूँ। हाँ हाँ, आशा ज्योति एनजीओ से। सर सुबह सुबह सांप ने काटा था, हम एम्बुलेंस से आपके पास भेज रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ। सोनाली, इस हिजल की पेड़ को देख रही हो ना? जैसे कि ये पेड़ प्रकृति के साथ निरंतर संघर्ष कर अपना अस्तित्व बनाए हुए है। अच्छा, वो ही हिजल पेड़ ना, जिसका चिकड़ कवि जीवनानंद दास की कविताओं में अक्षर मिलता है? नहीं, मैं इसको दूसरी ढंग से देखता हूँ। हम लोग भी तो इस हिजल की पेड़ की तरह परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। वैसे भी हमारा जीवन सपनों से जुड़ी कोई कविता तो है नहीं। जानते हैं धरणीदा, आपने तो मुझे इस कठिन रास्ते से रूबरू कराया है। आपके साथ स्वयंसेवी संस्था में काम करने के बाद जीवन को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया है। हर साल सांप काटने, गंभीर बुखार, पानी में डूबने और हैजा जैसी बीमारियों से हमारे तमाबिल गांव में कई लोग मर जाते हैं। इसका एक ही कारण है, हम सभी में जागरूकता की कमी। लोग शादी, ब्याह, श्राद्ध और धार्मिक कामों में कर्ज लेकर भी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन एक शौचालय नहीं बना सकते और नहीं पास पड़ोस को साफ सुथरा रख सकते। सभी बस सरकार की तरफ मुंह देखते रहते हैं। ठीक है सोनाली, तुम अभी घर जाओ, मुझे भी स्वास्थ्य विभाग में कुछ काम है। पता करता हूं कि हमारे इलाके में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक और जागरूकता शिविर लगा सकते हैं या नहीं। माँ, बस ये बाप बेटा ढंग 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 किए जा रहे हैं। बड़े भी तो क्या करे, कोई काम काज तो है नहीं इनका। मीना, ओ मीना। हाँ क्या है?
क्या है कि सिलचर से पूजा में ढाक बजाने का बुकिंग मिली है। उसमें बड़ी क्या बात है? अरे एक दो नहीं, पूरे 21 ढाक लेकर जाना पड़ेगा। सच? बहुत बड़ी पूजा है। अरे सुनो, पिछले साल पूजा के बाद घर का टीन बदला था। इस बार मैं यही सोच रहा हूँ कि घर के मंदिर को पक्का करा लूंगा। माँ, ओ माँ। हाँ बेटा। अरे एक कप चाय तो दो। सुबह से पिताजी के साथ घंटी बजा रहा हूँ। देखो, यदि अभी भी एक कप चाय नहीं मिली तो मैं फिर से जाकर सो जाऊंगा। मेरा प्यारा बेटा, थोड़ा रुक जा। मैं शौच स्नान खत्म करके तुझे चाय देती हूँ। बाबा, हाँ देखो, हाँ इस बार दुर्गा पूजा के पैसे से हाँ मुझे नई साइकिल दिलानी पड़ेगी। हाँ, साइकिल? हाँ। ठीक है बेटे, समय आने में देखा जाएगा। अभी तो चल। मीना, मीना! खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। शुभंकर दा, शुभंकर दा, शुभंकर दा, मन को थोड़ा मजबूत करो। जो चला गया वो तो लौट कर नहीं आएगा ना। शुभंकर दा, सोनाली और मंतोष की देखभाल तो अब आपको ही करनी होगी। नहीं, तमाबिल इलाके की
परेशानियों से निपटने के लिए हम सभी को मजबूती से मुकाबला करना होगा। जैसे कि भविष्य में हमारी इलाके में किसी की घर में ऐसा हादसा न हो। सोचिए हमारी इलाके में ना तो एक भी शौचालय है और नहीं बिजली पानी। हम सभी के घर में मां बहन है और वे खुले में या नदी के किनारे शौच करने जाए। ये सभ्य समाज में उचित नहीं है, कभी भी नहीं। हर साल झील के किनारे शौच करने के कारण पानी में डूबकर कई लोग मर जाते हैं, है ना? इस बारे में जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हमारा हाल यही रहेगा। लेकिन ये लड़ाई किसी एक की तो नहीं, बल्कि हम सभी की है। इसीलिए तुम सभी को मिलकर हाथ बटाना होगा। हम सब मिलके वादा करें, अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे। अगर तुम लोग सहायता नहीं करोगे, तब भी मैं अकेला ही इस लड़ाई को जारी रखूंगा। हाँ। धरणीदा, तमाबिल इलाके से कोई आपके साथ आए या ना आए, पर मैं आपके साथ हूँ। मैं वचन देती हूँ कि इस स्वच्छता अभियान में मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगी। जी वो मेरे सामने ही बैठे हैं अभी। ओके, थैंक यू। धरनी जी, मेरे यहाँ पे तबादले के बाद मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप एंथ्रोपोलॉजी में डॉक्टरेट है और इस तमाबिल इलाके के तरक्की के खातिर आपने देश विदेश की सारी नौकरियां ठुकरा दी। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए मैडम, ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य है। अगर सब लोग नौकरी की तलाश में शहर चला जाए तो इस तमाबिल इलाके का क्या होगा? ठीक है मैडम, अब मैं हमारी एनजीओ की नई सदस्य से मिलवाता हूँ। अब है सोनाली दास। नमस्ते मैडम। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में सोनाली हमारा बहुत मदद कर रही है। ठीक है धरनी जी, मेरे विभाग की तरफ से आपको हर तरह की मदद मिलेगी। মনে লয় শাড়ি আর যাইতাম থইয়া বা
सजनी तेरे लिए जले तन बदन कैसे बुझाऊं पिया दिल के अगन साथी तेरे लिए। অরণ্য জঙ্গলার মাঝে আমার এখানে ঘর, অরণ্য জঙ্গলার মাঝে আমার এখানে ঘর। ভাইও নাই বান্ধব নাই মোর কে লহিব খবর, বন্ধু তোর লাইগা রে আমার কোনো জর মনে লয় শাড়ি আর যাইতাম কইয়া বাড়ি ঘর, বন্ধু তোর লাইগা রে। अंधेरे कुहरे में सिमट गया घर, अंधेरे कुहरे में सिमट गया घर। कोई नहीं आप ना कौन ले खबर, साथी तेरे लिए सजनी तेरे लिए जले तन बदन कैसे बुझाऊं पिया दिल के अगन साथी तेरे बंधु तोर लाइगा रे, बंधु तोर लाइगा रे আমার তনু জোর জোর। মনে লয় শাড়ি আর যাইতাম থইয়া বাড়ি ঘর, বন্ধু তোর লাইগা সজনী তেরে নিয়ে, বন্ধু তোর লাইগা সজনী তেরে নিয়ে। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा था। हमारी सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती तक पूरे देश को साफ सुथरा बनाने का लक्ष्य रखा है। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत सरकार ने हर राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जरिए हर घर में शौचालय बनाने का आर्थिक मदद दे रही है।
अभी भी समय है। यदि हम सभी जागरूक हो जाए तो इस तमाबिल इलाके को एक आदर्श ग्राम बना सकते हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर। हम ये लक्ष्य रखें कि कोई भी खुले मैदान में, नदी किनारे या फिर धान के खेतों में शौच के लिए ना जाए। इससे न केवल बीमारी फैलती है बल्कि परिवेश भी दूषित होता है। सरकार की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए वैज्ञानिक पद्धति की शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। इसलिए कहती हूँ, आओ आज से हम सभी एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त नई भारत के निर्माण की शपथ ले। सोनाली, मैं तो आपके ही घर जा रहा था। क्यों? क्या धरणीदा ऑफिस में नहीं है? नहीं, धरणीदा को कल अचानक दिल्ली जाना पड़ा है। अचानक दिल्ली? क्यों? पता नहीं। अरे हाँ, आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। सोनाली, कल रात को हमारे दिल्ली ऑफिस से फोन आया था, इसलिए मैं आज सुबह में दिल्ली के लिए रवाना हो गए हूँ। तुमको कल कई बार फोन लगाया था, परंतु बात हो नहीं पाई। दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ने हमारे गांव को स्वच्छ ग्राम का सम्मान देने के लिए चुना है। कुछ दिन बाद एक समारोह में पुरस्कार दिया जाएगा। मेरी इच्छा है कि हमारी एनजीओ की ओर से तुम इस सम्मान का ग्रहण करो। ये तो महज शुरुआत है। हमारा अभियान चलता रहेगा। इस अभियान में कई बाधाएं भी आ सकती है, लेकिन इस हिजल वृक्ष को ध्यान में रखकर हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। एक दिन हमारा ये गांव 7वां आसमान बन जाएगा। जो कुछ भी हो, स्वाधीनता दिवस के पहले तुमको दिल्ली आना होगा। मैं नई दिल्ली स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। खुश रहो। जय हिंद।